नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। ट्विटर पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है। अब आप कहेंगे कि ये क्या है। मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के फैसले का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ट्विटर कंपनी का वैल्यू 1% 2% नहीं बल्कि टोटल 25% गिर गया है, और वो सिर्फ मोदी जी के फैसले की वजह से। जो ट्विटर के मीडिएटर की जो दर्जा था उसको हटा करके डिजिटल मीडिया पब्लिशर कर दिया है। और डिजिटल मीडिया पब्लिशर और ट्विटर के मीडिएटर में क्या अंतर है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रखा है। आप उसका मैं लिंक डाल दूंगा इस वीडियो में, आप उसको अवश्य देखें तो निश्चय ही इसका डिफरेंस आप समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 26 फरवरी 2021 को ट्विटर का जो शेयर प्राइस था वह 80.75 US डॉलर था, जो कि 16 जून 2021 को यह 59.93 US डॉलर मतलब 59.93 US डॉलर, यानी कि लगभग ये आपका 60 US डॉलर पे आ जाता है, जो कि यह पहले 81 US डॉलर प्राइस पे था। ट्विटर की यदि यही हालात रहें तो यकीन मानिए इसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। इसी महीने में 5 जून को भारत सरकार ने फाइनल नोटिस भेजते हुए ट्विटर से साफ कहा कि आपने भारतीय IT एक्ट, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कानून है, उसका पालन नहीं किया, भारत के कानून का उल्लंघन किया है। भारत के विरोधियों को टुकड़े टुकड़े गैंग वाले टूलकिट के जमात से जो हैं मोदी जी के निपटने का जो तरीका है वह बहुत ही अद्भुत है, निराला है। आपको लगता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, लेकिन इनकी कार्यशैली ऐसी है कि करने से पहले ढिंढोरा नहीं पीटते। मोदी की जाल में यदि कोई फंस जाए तो आसानी से निकलने का कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है, और यही ट्विटर के साथ हुआ है। मोदी जी ट्विटर को डायरेक्ट बैन नहीं करके यह बहुत बड़ी एक जाल बुना है। यदि हम सीधे तौर पर देखते हैं, जिस तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां पोस्ट किए जाते हैं, वीडियो शेयर किए जाते हैं, दंगे के माहौल बनाए जाते हैं, उससे मुझे भी लगता है और आपको भी लगता है, आम जनमानस में लगता है कि यह सरकार इसे बैन क्यों नहीं कर देती है। लेकिन थोड़ा ठहरिए, बैन कर देना ही एकमात्र समाधान नहीं है। उसे इतना कुचल दो कि दोबारा वो फन न उठा सके। आप बैन कर देंगे तो ठीक है, वो चला जाएगा, लेकिन वो कहीं न कहीं किसी न किसी रास्ते से वह आदतन जो आदत पड़ चुकी है वामपंथियों की, जैसा कि ट्विटर का ऑनर कह चुका है, उसकी विचारधारा वामपंथी है, इसलिए उसका थोड़ा सा झुकाव है। तो जो वह खुद कह रहा है कि वह सांप प्रवृत्ति का है, तो उसे आपको समझना पड़ेगा। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने डायरेक्ट बैन नहीं किया, जबकि आप जानते हैं पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान ही 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक कर दिया एक साथ। तो फिर अमेरिकी एक सोशल मीडिया कंपनी साइट है, उसको बैन करने में इतनी देरी क्यों लगी? तो संभवतः यही स्ट्रेटजी रही होगी कि इसे बैन नहीं करना है, इसकी हालत इस बदतर स्थिति में ला देना है कि यह फिर से अपना फन फैलाने के लिए सोचे तक ना। ट्विटर को डायरेक्ट बैन कर देने भर से उसकी असली औकात भी ट्विटर को बताया नहीं जा सकता था। यह भी
इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। इसलिए जरूरी था कि बैन न करते हुए उसे कानूनी चोट ऐसा किया जाए कि मार्केट में वह बिकने के लायक भी नहीं रहे, वह बैंकक्रप्ट हो जाए। वह ऐसा न करे कि हाँ जी अब मुझसे कंपनी नहीं चल रहा है तो कोई और सोशल साइट वाले, कोई और सोशल कंपनी वाले जो हैं उसे खरीद लगे। वो दूसरी कंपनी भी ट्विटर को खरीदने की हालत में न छोड़े, वैसी स्थिति करने वाले हैं मोदी जी। और संभवतः मोदी जी ने यह कर दिया है भारत की धरती पर रहते हुए, और यही होता हुआ ट्विटर के साथ दिख रहा है। कुल मिलाकर के मोदी जी भारत के अंदर जिस अंदाज में अपने विरोधियों को वह जवाब देते हैं, कुचलते हैं, चाहे वो पप्पू गैंग हो, चाहे वो टूलकिट गैंग हो, चाहे वो वामपंथी गैंग हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे वो जिहादी जमाती ग्रुप हो, उसी शानदार अंदाज में ट्विटर को जवाब भारत की धरती से अमेरिकी कंपनी ट्विटर को मिला है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से वहाँ पे सारी दुनिया देख रही है कि भारत की सरकार ने कैसा करारा तमाचा मारा है, जो डंके की चोट पर चुनी हुई सरकार को, केंद्र में मोदी सरकार को, जो भारत की जनता ने अपने मत से चुना है लोकतांत्रिक पद्धति से, उसको चुनौती देने का दुस्साहस किया और उसका शेयर वैल्यू 25% घट गया है। तो ये है मोदी जी के ताकत और ये है ट्विटर की औकात। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत सरकार ने पूरी दुनिया को चौंकाया था और भारत की सेना को पाकिस्तान के अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी को पता तक नहीं लगा और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको नेस्ताभूत कर दिया। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मैं जल्द मिलूँगा आज के 10 बजे के वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रोनाल्डो ने जो संदेश दिया है कोका कोला के बोतल को हटाकर पानी पीजिए, इसके मायने क्या हैं और इसको हम भारत के अंदर किस संदर्भ में देखें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।